आप सभी भक्तों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारा ये कोर्स जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम अध्याय 16 पर, ये तीसरी कक्षा, उस पर विचार करेंगे। इस अध्याय 16 का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। आज की हमारी 94वीं कक्षा है, 94th क्लास। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। कक्षा के आरंभ में हम एक बार आप सबको अवलोकन मानचित्र दिखाते हैं जिस अध्याय का हम अध्ययन करते हैं। तो अध्याय 16 का अवलोकन मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत है। अभी तक हम अपनी चर्चा पहले दो विभागों पर इसमें पूर्ण कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अध्याय 16 का जो संबंध है वो आप एक तरह से समझिए अध्याय 13 से हम देख सकते हैं, जहां 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सद असद योनि जन्मसु। जो हमने आपको बताया था कि 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसे हम बीज वाक्य बोलते हैं, वहां पर भगवान ने अंत में उस श्लोक के कहते हैं सद असद योनि जन्मसु। मतलब कुछ सात्विक योनियां होती हैं और कुछ असात्विक योनियां होती हैं, अधम और उच्च योनियां। तो उसी से संबंध इस अध्याय 16 का आप लगा सकते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अब ऐसे स्वभावों का वर्णन कर रहे हैं जो कुछ दैवी होते हैं और आसुरी होते हैं। तो दैवी और आसुरी संपद, जो इस अध्याय का शीर्षक है, उन स्वभावों का वर्णन अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 16वें अध्याय में कर रहे हैं। तो हमने इसके पहले 4 विभागों में इस अध्याय को बांट सकते हैं। आप 4 प्रकार के जो विषय हैं इसमें चलते हैं। पहले 2 विषय पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक और चौथे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक, इनको हमने अभी तक इनका अध्ययन किया है। 9वां श्लोक हमने पिछली बार अध्ययन नहीं किया था, उसका हम अध्ययन आज करेंगे। तो पहले से लेकर 3 श्लोक में भगवान दिव्य गुणों से जो लोग बाग युक्त होते हैं उनका वर्णन यहाँ किया गया है और बताया गया है कि दैवी संपद मतलब दैवी गुण कौन से हैं। तो दैवी गुणों के बारे में वैसे तो भगवान श्री कृष्ण लगभग लगभग हर अध्याय में इनकी चर्चा करते आ रहे हैं। आप देखिए दूसरे अध्याय में से आरंभ करके आपको तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, हर अध्याय में कोई ना कोई दैवी गुणों के बारे में चर्चा वो करते आए हैं। लेकिन यहाँ पहले से लेके 3 श्लोक में उन्होंने उनकी और विस्तार से चर्चा करी है और हमने आपको इन सब गुणों को वर्ण और आश्रम के आधार पर हर गुण का महत्व हमने समझाया कि भाई किस गुण का किस आश्रम में और किस वर्ण में अधिक उसका हम पालन करते हैं या उस गुण को अधिक विकसित करते हैं। तो पहले से 3
श्लोक में हमने उस बात पर चर्चा करी, इस विषय पर। चौथे से 8वें श्लोक पर हमने आसुरी गुणों के, जो असुर के गुण हैं, असुर का मतलब वो है जो भगवान की सत्ता में, भगवान के दिशा निर्देशों में, भगवान द्वारा दी गई शिक्षाओं में जो विश्वास नहीं रखते हैं। तो देखिए, एक शब्द होता है सुर और दूसरा होता है असुर। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो तो हो गया सुर, अर्थात दिव्य गुणों वाला। लेकिन जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए उसे कहते हैं असुर। तो असुरी गुण, इस तरह से एक अच्छी सुंदर सरल परिभाषा आप याद कर सकते हैं कि सुर दैवी गुण और असुरी गुणों को किस तरह से आप उसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो आज हम 9वें श्लोक का पाठन करेंगे और 10वें से लेकर लगभग 15वें श्लोक को भी हम आज यहाँ तक उस पर अपना चर्चा करना, उसका एक लक्ष्य रखेंगे। 15वें श्लोक तक हमें कार्य करना है। तो 15वें श्लोक में, या ये समझ लिए 10 से लेकर 20वें श्लोक में जो विषय लिया गया है वो इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं जो दूसरे विभाग में यहाँ दिया गया है। आसुरी लोगों के क्या कार्य होते हैं, वो जो कार्य करते हैं उनके क्या परिणाम होते हैं, उनके सोचने का ढंग क्या होता है, उनका आचरण कैसा होता है। तो बड़ा विशद वर्णन, बड़ा विस्तृत वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में भी कई स्थानों पर ये पाएंगे कि कई बार हमने भी इस प्रकार से सोचा जिस प्रकार से यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि असुरों के गुण किस प्रकार होते हैं। तो आपको अपनी भी एक प्रकार से आप ध्यान करेंगे, जब ध्यान से सुनेंगे आप स्वयं भी ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं भी अपने जीवन में कई बार इस प्रकार विचार रखता था या विचार रखती थी। जैसा कि मुझे भी कई बार इन इन बातों को पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी अपने जीवन में एक समय ऐसा था कि जब इस प्रकार सोचता था। लेकिन भगवत गीता का अध्ययन करने से, भक्तों का संग होने से, वो जो सोचने का जो तरीका है, जो मनोवृत्ति है, उसमें बदलाव आया है, काफी बदलाव आया है। हाँ, तो इस तरह से हम आगे अपना चर्चा करेंगे। आगे हम, अगला हमारा जो पड़ाव होता है वो होता है कि हम जो पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा करी है उस पर एक बार पुनः स्मरण करते हैं, उसको एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले जो पिछला हमने पढ़ा है उसको भूले नहीं, उसको हम याद रखें। तो चौथे से लेके 8वें श्लोक तक हमने पिछली बार चर्चा करी थी। और चौथा श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों वाले व्यक्तियों के बारे में एक सामान्य सी परिभाषा, एक सामान्य सा वर्णन वो यहाँ पर करते हैं। और वो बताते हैं कि जो आसुरी गुणों से युक्त लोग होते हैं उनमें दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, इस प्रकार का उनके अंदर भाव रहता है। तो दंभ, दर्प, अभिमान का हमने आपको बताया था। दंभ मतलब जो व्यक्ति अहम का भाव रखता है। अहम का संस्कृत में अर्थ होता है मैं, है? जो व्यक्ति अपने बारे में ही अधिक सोचता है उसको बोलते हैं दंभी। और यही दंभ जब थोड़ा बढ़ जाता है तो वो सोचने के स्तर से उठकर वो अब उसके जबान पर आ जाता है, उसकी वाणी में आ जाता है। उसको बोलते हैं दर्प, यानी कि घमंड। मतलब अब वो अपने बारे में जो सोचता है उसके बारे में दुनिया को बखान करने में लग जाता है। और जब यही दर्प और दंभ जो है अपनी चरम सीमा पर होता है तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अभिमानी। अभिमानी का मतलब देखिए, अभिमान शब्द में आता है मान। मान मतलब वो अब ये आशा करने लगता है कि अन्य जो लोग हैं वो भी उसके बारे में वैसा ही सोचें जैसा कि वो सोच रहा है, वैसा ही बोले जैसा कि वो बोल रहा है। तो इस तरह से ये आसुरी लोगों की प्रवृत्ति होती है, दंभ, दर्प और अभिमान। उसके इच्छा के अनुसार जब कार्य नहीं होता है तो वो क्रोधित होता है। क्रोधित होने पर वो कठोर निर्णय लेता है, कठोरता से व्यवहार करता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो अज्ञानी होता है, उसे शास्त्रों के बारे में, भगवान की सत्ता के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। तो ये भगवान श्री कृष्ण आरंभ करते हैं आसुरी गुणों का वर्णन चौथे श्लोक में। उसके बाद फिर भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि भाई अर्जुन देखो, तुम चिंता मत करो, तुम आसुरी गुणों के व्यक्ति नहीं हो, तुम वास्तव में दैवी गुणों से युक्त हो। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भगवान ने
आसुरी गुणों का वर्णन किया तो अर्जुन को लगा कि भाई मैं भी अपने बंधु बांधवों से लड़ाई करने के लिए आ गया हूँ, और मैं भी कठोरता से इनके साथ व्यवहार करना चाह रहा हूँ। और युद्ध में कोई प्रेम प्रेम की तो बात होती नहीं, वहां पर तो वार किया जाता है, हत्या करने के लिए सामने वाले शत्रु का इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। तो अर्जुन के मन में एक बार को ये भाव आया कि कहीं मैं तो आसुरी गुणों वाला नहीं हूँ। तो भगवान चूंकि अंतर्यामी है, वो अर्जुन का भाव समझ गए, इसीलिए उन्होंने अगला श्लोक तुरंत उसकी जो शंका थी उसका निराकरण किया। बोले तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त हो, तुम इतना विचार कर रहे हो कि भाई युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं गुरुजन हैं वो सामने आए हैं, उनको मैं मारूं नहीं मारूं। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति होता है वो इस प्रकार से अन्य के बारे में नहीं सोचता, वो तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो इसलिए अर्जुन का इस प्रकार से उन्होंने शंका का निराकरण किया। फिर हमने देखा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी ये बात पर चर्चा करी कि भाई दैवी गुण वाले जो होते हैं वो एक नियमित जीवन जीते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं। और आसुरी गुण जो वाले होते हैं वो किसी नियम कानून को नहीं मानते हैं, वो उनका नियम कानून वही होता है जो अपने जीवन में वो नियम कानून बनाते हैं, अपनी सनक के अनुसार चलते हैं। तो इनको आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। आसुरी लोगों में ना तो कोई पवित्रता होती है, ना आचरण होता है, ना ही सत्य पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पर नहीं चलते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी निजी स्वार्थ का पोषण करने के लिए उस हिसाब से चलते हैं। तो निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए यदि उन्हें सत्य को ठुकराना भी पड़े तो उसमें वो पीछे नहीं हटते हैं। तो ये होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। उसके बाद हमने देखा कि भाई आसुरी लोगों का मत क्या होता है। तो वहां पर श्लोक में आता है, भगवान कहते हैं कि आसुरी लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। तो पिछली बार कक्षा में जब हमने ये बात कही थी तो एक प्रश्न भी पूछा था, प्रश्न पूछा गया था कि भाई ये क्या वही सिद्धांत है जो मायावादी लोगों का होता है, या जो जैसे वो लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। तो हमने इस बात पर स्पष्टीकरण भी दिया था कि भाई यहाँ मिथ्या का भाव वो नहीं है जो ज्ञान योग का पालन करने वाले जो साधक होते हैं वो करते हैं। यहाँ मिथ्या का अर्थ ये है कि इस जगत का कोई आधार नहीं है। जो भक्त होता है वो जानता है कि हर वस्तु का आधार है, उसके साथ उसके सामने चारों तरफ जो जुड़ी हुई हैं, जो चर अचर जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु का आधार भगवान है। लेकिन जो असुर होता है वो कहता है इन सब का कोई आधार नहीं है, तो मिथ्या है, ये तो बेकार की बातें हैं। ये कहते हैं कि भाई ये भगवान इसका आधार है, या ये जगत जो है वो भगवान ने बनाया है, इसका ये सब बातें बेकार की हैं, इसका कोई आधार नहीं है, ये जगत मिथ्या है। वास्तव में ये जगत कहीं से आता है तो ये काम भावना से उत्पन्न होता है। स्त्री और पुरुष काम इच्छा को पूरा करने के लिए साथ आते हैं, इसी से ये जगत जो है उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये उनका मत है। और उनके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि शास्त्रों का कोई अर्थ नहीं रहता है, तो वो इस बात पर भी, आध्यात्मिक विषयों पर भी उनकी कोई रुचि नहीं होती है, कोई उनका मानना नहीं होता है। वो ये सोचते हैं कि आत्मा और पदार्थ है, शरीर और आत्मा है, ये कोई बात नहीं होती है। आत्मा वात्मा ये जो है बेकार की बातें हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। ये जो बोलते हैं कि आत्मा होता है, परमात्मा होता है, भगवान होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो इस तरह से उनका दृष्टिकोण रहता है। तो यहाँ ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि आसुरी सोच किसी व्यक्ति के अंदर क्यों पनपती है। उसका जो मूल कारण है, उसका जो रूट कॉज है, वो है भगवान की सत्ता को स्वीकार ना करना। जब वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर अब उनके जीवन में एक तरीके से खुली छूट होती है। वो जो सिद्धांत उनके हिसाब से होता है उसे स्वीकार करते हैं, जो सिद्धांत उनको अच्छा लगता है उसे स्वीकार करते हैं। वो अपने सिद्धांत बनाते हैं, अपने हिसाब से जीवन व्यापन करने का प्रयास करते हैं। तो इसी सोच के कारण, चूंकि वो भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं, वो आसुरी दृष्टिकोण को अपनाना आरंभ कर देते हैं। और इस आसुरी दृष्टिकोण में अनेक अनेक दृष्टिकोण आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब वो ये नहीं मानते हैं कि भगवान
ने ही ये जगत बनाया है, तो वो नए नए प्रकार के सिद्धांत निकालते हैं। जैसे विज्ञान की पुस्तकों में यदि पढ़ा जाए या जैसा पढ़ाया जाता है हमारे स्कूलों और कॉलेजों में, दुर्भाग्यवश, कि ये जगत कैसे आया, तो किसी वैज्ञानिक के दिमाग में सनक उठी होगी कि उसने कहा कि ये जगत तो ऐसा आया जब कोई एक बिग बैंग हुआ। बिग बैंग मतलब कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो बहुत बड़े धमाके से क्या कोई कोई ऐसा परिणाम हो सकता है कि हर चीज व्यवस्थित हो जाए? आप देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ ये जो जगत है वो बड़ा व्यवस्थित है, नियमों से चलता है। सूरज एक स्थित समय पर, एक निश्चित समय पर आता है, एक निश्चित समय पर अस्त होता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक निश्चित गति से चलती है, एक निश्चित अवधि में उसका एक चक्कर जो है वो पूरा होता है। हर वस्तु इस जगत के अंदर एक नियम से बंधी हुई है, एक बड़ी व्यवस्था है। हर हर चीज जो है बड़े सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन ये वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि ये जगत कैसे आया है? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और धमाका होने से ये जो अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग चंद्रमाएं हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, इन्होंने अलग अलग अपना स्थान बना लिया। तो ये जो तर्क है ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, और उस प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग करने के लिए अलग अलग अक्षर, क ख ग घ या ए बी सी डी, अलग अलग अक्षरों के वहां पर खांचे बने हुए हैं। और कोई कहे कि वो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस धमाके के बाद अलग अलग पुस्तकें हैं, बड़ी सुंदर पुस्तकें, अलग अलग पुस्तकें जिनमें ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, अलग अलग पुस्तकें वो बनकर बाहर निकल कर आ गई। तो ये बिल्कुल तर्कहीन, एक तरीके से बुद्धिहीन तर्क जो है वो जिस भी वैज्ञानिक ने दिया है वो लगता है। इसके विपरीत जो हम देखते हैं कि एक बहुत विद्वान, एक बहुत बुद्धिमान कोई शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं, उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक ये जगत बनाया है। तो ये तर्क जो है वो कहीं अधिक तर्क संगत लगता है, बजाय इसके ये कहना कि जो ये जो जगत है ये किसी बहुत बड़े धमाके से उत्पन्न हुआ है। तो बिल्कुल विचारहीन, बुद्धिहीन, निकृष्ट तर्क जो है वो ये लगता है। इसके अतिरिक्त और भी तर्क दिए जाते हैं, जैसे डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत क्या है? डार्विन कहता है कि जी जो मनुष्य हैं वो बंदरों से आए हैं। अच्छा ठीक है, एक बार को हम डार्विन की बात मान भी लें तो वो उनका कहना ये है कि पहले बंदर थे, फिर धीरे 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 उनमें थोड़े 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 बदलाव आते गए, और फिर अंत में जो मनुष्य जो हम आज देख रहे हैं उस प्रकार से एक मनुष्य प्रजाति जो है वो आ गई है। लेकिन डार्विन ये समझाना भूल गए कि बंदर तो आज भी अस्तित्व में है। क्या हमने अपने जीवन में एक भी बंदर ऐसा देखा है जो जिसका या तो जो बंदर और मनुष्य के बीच में उसकी उसकी स्थिति हो? डार्विन का कहना यही तो था कि भाई बंदर धीरे धीरे परिवर्तित होकर मनुष्य के रूप में आ गया। तो बंदर तो अनादिकाल से है, और बंदर अगर उनमें बदलाव आ रहा है तो बदलाव रुक क्यों गया? और यदि बंदर बदलते हैं तो बंदर और मनुष्य के बीच की वो जो एक प्रजाति है, जो बंदर भी नहीं रहा और मनुष्य भी पूरा नहीं अभी बन पाया, तो वो हमको आसपास क्यों नहीं दिखाई देता? ये सब सिद्धांत जो है ये मनगढ़ंत विचारधाराओं के, बिना किसी प्रमाण के, बिल्कुल अवैज्ञानिक, बिल्कुल अतार्किक इनका आधार है, जिनका कोई आधार नहीं है। तो ये किस प्रकार की जो ये अवधारणाएं हैं, ये बिल्कुल आसुरी अवधारणाएं हैं, जो जब ईश्वर के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती हैं तो वो अपने नए नवेले सिद्धांतों को बनाती हैं, और उनके जो मानने वाले होते हैं वो भी इसी प्रकार के आसुरी व्यक्ति होते हैं, और इस प्रकार से ये सब काम होता है। अब इस आसुरी सोच का परिणाम कितना भयावह होता है उसको बताने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ नवा श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? आसुरी दृष्टिकोण के परिणाम। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। अर्थात एक एक पंक्ति का अलग अलग रंगों में जो है आप देख रहे हैं, उनका हम अब अनुवाद करेंगे। देखिए, एतां दृष्टिम अवष्टभ्य
एताम, दृष्टिम, दृष्टिम मतलब दृष्टिकोण, अवष्टभ्य, ऐसा निष्कर्ष, एताम मतलब ऐसा दृष्टिकोण का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग क्या सोचते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धया। ऐसा दृष्टिकोण जब वो रखते हैं तो क्या होता है, नष्ट, नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, नष्ट आत्मानो, आत्मा नष्ट हो जाती है। देखिए आत्मा नष्ट होने का मतलब ये है आध्यात्मिक विषयों के प्रति जो हमारा जो विश्वास है, आध्यात्मिक जगत के प्रति, आध्यात्मिक बातों के प्रति जो हमारा श्रद्धा है, वो श्रद्धा जो है वो नष्ट हो जाती है। आत्मा तो नष्ट नहीं हो सकती, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, लेकिन यहाँ आत्मा नष्ट होने का अर्थ यहाँ क्या है, जिसने आत्मज्ञान खो दिया है, जिसने आध्यात्मिक विषयों के प्रति श्रद्धा खो दी है। और ऐसा होने पर ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अल्प बुद्धया, नष्टात्मानो अल्प बुद्धया, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धया। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं प्रभवन्त्यो उग्र कर्माणः, प्रभवन्त्य उग्र कर्माणः। प्रभवन्त्य, प्रभवन्त्य मतलब इस प्रकार के कार्यों के अंदर, इस प्रकार के ऐसे कार्यों के अंदर वो व्यक्ति उग्र कर्माणः, उग्र कर्म, उग्र कर्म मतलब, उग्र कर्म उन कर्मों को बोलते हैं जो एक तरीके से आध्यात्मिक विषयों से हमें दूर ले जाते हैं। यानी कि बहुत अत्यधिक प्रयास करना, अत्यधिक परिश्रम करना, भौतिकतावादी होना, तो ऐसे कर्मों को यहाँ पर उग्र कर्म कहा गया है। प्रभवन्त्य उग्र कर्माणः, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह। तो उग्र कर्म जो है या तो अनुपयोगी होंगे, अनुपयोगी मतलब जिनका कोई हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने को लेकर उनका कोई बहुत उपयोग नहीं होगा। और यदि यही ये जो अनुपयोगी कर्म जो हैं, यदि कोई बहुत बड़ा अपना एक दूसरा एक्सट्रीम ले लें, एक दूसरा छोर पे अगर वो चले जाएं, बहुत ज्यादा अगर उग्र हो जाएं, तो उनको भयावह, ऐसे अनुपयोगी कर्म, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। प्रभवंत्य, प्रभवंत्य मतलब प्रवृत्त होना, ऐसे अनुपयोगी कार्यों में वे प्रवृत्त होते हैं। जो किस प्रकार के ये कार्य होते हैं, इन कार्यों के लिए यहां भगवान कह रहे हैं क्षयाय जगतो अहिताः। क्षयाय, क्षयाय मतलब क्षय करना, मतलब क्षय होना, मतलब नष्ट होना। क्षयाय जगत, जगत का मतलब होता है संसार, और अहिता, अहिता मतलब अनुपयोगी होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, आसुरी दृष्टिकोण अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उसमें हमारे जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, भयावह होते हैं। अनुपयोगी मतलब अगर कम उग्र हुए तो अनुपयोगी हुए, और अधिक उग्र हुए तो भयावह हुए। अब प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में इनके कई उदाहरण दिए हैं, हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी देखेंगे, लेकिन जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देने का प्रयास करता हूं उग्र कर्म का। जैसे सिगरेट बनाना, शराब बनाना, उसके अलावा लोग बाग किस प्रकार के वीडियो गेम बनाते हैं। वीडियो गेम बनाने में क्या करते हैं लोग बाग, निरर्थक मनोरंजन में वो सुबह से लेकर शाम तक अपना समय खराब कर देते हैं। अलग अलग प्रकार की फिल्में बनाना, फिल्में मतलब ऐसे विषयों पर फिल्में बनाना जिनका आध्यात्मिक प्रगति से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बेकार का मनोरंजन है। अलग अलग प्रकार के यंत्र बनाना, जैसे उदाहरण के लिए इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गया, यूट्यूब हो गया, इस प्रकार के अलग अलग इन सब साधनों को वो बनाते तो हैं, लेकिन इनका कोई सदुपयोग कम और दुरुपयोग अधिक किया जाता है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ना जाने कितने इस प्रकार के अश्लील वीडियोस, अश्लील फिल्में इस प्रकार की यहाँ रखी रहती हैं। लोग बाग अधिकतर अपने जीवन में उपयोग इन सब साधनों का दुरुपयोग अधिक करते हैं, सदुपयोग कम करते हैं। तो ये सब वस्तुएं जैसे फिल्में हुई, इंटरनेट हुआ, यूट्यूब हुआ, कंप्यूटर इत्यादि हुए, यदि इनका सदुपयोग किया जाए तब तो ये ठीक है। लेकिन चूंकि मानसिकता जो है वो आसुरी है, भगवान से विपरीत है, तो ऐसे लोग इन सब कार्य, इन सब चीजों को वो अपने इंद्रियों का
उपभोग करने के लिए, इंद्रियों का तृप्ति करने के लिए ही वो इन सब चीजों को बनाते हैं। तो इस तरह से हम कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दे रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में नहीं बताए हैं। तो लेकिन आप भी अपने जीवन में जब देख सकते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आसुरी बुद्धि के लोगों की सोच के कारण वो निर्मित होती हैं, वो अस्तित्व में आती हैं। इसी नवें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत कई ऐसे बिंदु दिए हैं जिनको हम अब उनके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। जैसे पहला बिंदु देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको कुछ आविष्कारों के बारे में बताया, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग भौतिकवादी होते हैं। भौतिकवादी मतलब सिर्फ उन्हें जो उनके चारों ओर जो भौतिकता उपस्थित है उसका उपभोग करना, उसमें आनंद लेना, उससे आनंद लेने का प्रयास करना। और दूसरा उन्होंने लिखा है, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। प्रगति कर रहे हैं मतलब हमने इंटरनेट बना लिया, हमने यूट्यूब बना लिया, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा ली, हमने बड़े बड़े हवाई जहाज बना लिए। ये उनके दृष्टिकोण में प्रगति का मापदंड है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में प्रगति का मापदंड ये नहीं है कि उसके पास कितना बड़ा घर है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, वो कितने सारे देशों में वो यात्राएं कर चुका है, कितने देशों में लोग उसको जानते हैं, कितना बड़ा उसका यश है। ये उसका मापदंड नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रगति का मापदंड होता है उसका अपनी इंद्रियों पर कितना नियंत्रण है, उसका अपने मन पर कितना नियंत्रण है, उसका भगवान के चरणों में कितना प्रेम है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में प्रगति का मापदंड होता है। लेकिन आसुरी व्यक्ति के जीवन के प्रगति का मापदंड क्या है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा नाम, बड़ा बड़ा काम, ये उसके जीवन का मापदंड होता है। तो इसी प्रकार के व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अल्प बुद्धया कहा है। भगवान ने उन्हें कहा है वे बुद्धिहीन हैं, समस्त विचारों से शून्य होते हैं, आध्यात्मिक विचारों से शून्य होते हैं, जीरो। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अधिक से अधिक भोग, यूट्यूब बना लेंगे, इंटरनेट बना लेंगे, वीडियो गेम बना लेंगे, फिल्में बना लेंगे, टीवी बना लेंगे, वीसीआर बना लेंगे, अनेक चीज बना लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इंद्रिय तृप्ति अधिक से अधिक करनी है। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। तो ये हुए आसुरी बुद्धि के लोग। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, आसुरी लोगों में पशु वध अत्यंत प्रधान होता है। ये बात बड़ी उनके अंदर समान होती है सब में। जो आसुरी बुद्धि के लोग हैं उनको सामने वाले की जीवन का, किसी भी जीव जंतु के जीवन का मूल्य उनको नहीं मालूम होता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो सब काम इच्छा से उत्पन्न होता है। यदि मैं किसी पशु का वध कर दूं तो मुझे किसी को जवाब थोड़ी देना है, सरकार मुझे कोई पूछती नहीं है, मेरे पास पड़ोस के लोग कुछ पूछते नहीं है, तो निरीह जानवर है, इसका वध कर देता हूं। तो देखिए, हर बात में आप यहाँ देखिए, मुख्य मूल कारण ये है कि वो भगवान के बताए हुए संदेश को, भगवान की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करता है, आत्म तत्व को, आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। यही सब कारण है कि ये सब उल्टी सीधी चीजों में वो प्रवृत्त होता है। पशु वध अत्यंत प्रधान होता है, और निरामिष भोजन है, नॉन वेजिटेरियन भोजन, ऐसे लोग वही कर सकते हैं जो आध्यात्मिक मूल्यों को नहीं समझते हैं। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें भगवान कहते हैं प्रभवत्य उग्र कर्माण, प्रभवत्य उग्र कर्म। उग्र कर्म यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब उग्र कर्म अपना उग्रतम रूप ले लेता है तो क्या होता है? यहाँ नाभिकीय अस्त्र, नाभिकीय अस्त्र मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स जो
जैसे कि एटम बम हुआ जो अमेरिका ने जापान के ऊपर दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने एटम बम हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फेंका, कितना विध्वंस हुआ। अपनी एक सनक, अपना एक प्रभुत्व जताने के लिए एक देश ने दूसरे देश में दो बड़े बड़े शहरों का पूर्ण विध्वंस कर दिया। आज तक उस विध्वंस के कारण वहां पर जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनका जन्म होता है, उनमें उनका देखा जा सकता है कि कैसे उस एटॉमिक बॉम्ब ने उनकी आने वाली कई नस्लों का एक तरीके से उत्पीड़न कर दिया है। उनका 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 उनके लिए कष्ट का कारण वो बना। तो अप्रत्यक्षतः प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये श्लोक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसुरी सोच के बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली ये श्लोक क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स का आविष्कार भविष्य में होने वाला है। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व ये भगवत गीता बोली गई, तो तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से भविष्यवाणी कर दी थी, आने वाले समय में आसुरी लोग अधिक होंगे, कलयुग आएगा और आप देखना नाभिकीय अस्त्र, न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर लोग बाग बनाएंगे। और इसका इस विश्व को गर्व है कि हमने एटम बम बनाया, इस बात पे गर्व करते हैं। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। आज की तारीख में यदि आप आकलन करने लगे कि विश्व में कितने परमाणु अस्त्र शस्त्र उत्पन्न हैं या उपस्थित हैं, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कई 100 गुना हमें इस पृथ्वी पर से मानवता को अगर नष्ट करना हो, तो उसके लिए जितने परमाणु हथियारों की आवश्यकता है, उससे कई 100 गुना परमाणु हथियार आज की तारीख में, आज के समय में अलग अलग देशों के पास उपस्थित हैं। तो आप देखिए कि इस आसुरी मनोवृत्ति ने वास्तव में क्या दिया है मानवता को। इतना विध्वंस का सामग्री आज मानवता के पास उपलब्ध है कि वो इस पूरे पृथ्वी से पूरी मानवता को कई 100 गुना, कई बार उसका विनाश कर सकता है। तो ये होती है आसुरी प्रवृत्ति का परिणाम। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते हैं। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि हथियारों का प्रयोग जो है वो संपन्नता के लिए तो हो ही नहीं सकता, तो विध्वंस के लिए ही हो सकता है। तो ये देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ये सब होता है। चलिए, अब हम अगले विभाग पर चल रहे हैं। हमने प्रथम 2 विभाग इस अध्याय 16 के उन पर चर्चा पूरी कर ली है। अब तीसरे विभाग में हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 16 के, और इसमें वही विषय जो अब पहले भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत कर रहे थे, आसुरी प्रवृत्ति के बारे में, आसुरी मनोवृत्ति के बारे में, उसी को वो अब अलग अलग प्रकार से बड़ा ही विस्तार से अब वो यहाँ 10वें से लेके 20वें श्लोक तक उनको समझाएंगे। तो पहले 10वां श्लोक देखते हैं। 10वें श्लोक में यहाँ भगवान अब आसुरी प्रवृत्ति और आचरण के बारे में बता रहे हैं। आसुरी प्रवृत्ति और आचरण कैसे बता रहे हैं, देखिए। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानं मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वात् सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। एक एक करके हम यहाँ पर अब आगे देखेंगे। कामम आश्रित्य, काम का आश्रित्य, आश्रय लेना मतलब उसकी शरण लेना। अब चूंकि ये इस प्रकार की जो मनोवृत्ति के लोग होते हैं, इनको भगवान में, शास्त्रों में तो विश्वास नहीं होता है। इनको इस बात की बुद्धि नहीं होती है कि वास्तव में जीवन में यदि हमें सुख चाहिए, यदि वास्तव में हमें जीवन में आनंद चाहिए, तो वो भौतिकता नहीं है, वो वास्तव में भगवान की सेवा है, वो वास्तव में आध्यात्मिक पथ पर चलना है। लेकिन चूंकि इन्हें इस बात की सद्बुद्धि नहीं होती, तो ये अपने जीवन में आनंद लेने के लिए, अपने जीवन में सुख लेने के लिए कहाँ आश्रय लेते हैं? कामम आश्रित्य, काम वासनाओं का वो आश्रय लेते हैं। अब ये काम वासना जो है, वो काम शब्द के अगर हल्का अर्थ लिया जाए, अगर थोड़ा लाइट अर्थ लिया जाए, तो काम शब्द का अर्थ होता है
डिजायर, इच्छाएं। और यही इसको, यदि इसी इच्छा को अपने सबसे उग्र रूप में लिया जाए तो काम का अर्थ होता है काम वासना है। जैसे स्त्री और पुरुष के मध्य जो काम वासना होती है, तो उसको उसको वहां पर उस स्तर पर भी लिया जा सकता है। लेकिन काम का मतलब धन का लोभ भी हो गया, नाम का लोभ हो गया। इसी प्रकार से विपरीत स्त्री के लिए पुरुष का भोग करना, पुरुष के लिए स्त्री का भोग करना, वो भी एक काम की एक प्रकार हो गई। तो चूंकि अब इनको आनंद का, सुख का और कोई साधन मालूम ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, काम, इंद्रिय तृप्ति का आश्रय लेते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम। दुष्पूरम का अर्थ क्या है? दुष का मतलब होता है कठिन, जैसे दुर्गम। इस तरह से दुष का मतलब होता है कठिन। दुष्पूरम का मतलब जिसका पूर्ण होना बहुत कठिन है। काम वासनाओं से जो सुख मिलता है, और जब हम काम वासनाओं से सुख लेने की हमको आदत पड़ जाती है, तो ये जो सुख होता है ये चपल होता है। चपल मतलब बहुत कम समय के लिए रहता है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें बार बार इसी में अपने आप को लगाना पड़ता है। तो दुष्पूरम, लेकिन पूरा नहीं होता है, इससे संतुष्टि कभी नहीं होती है, इससे वास्तविक आंतरिक सुख जो है वो कभी नहीं मिलता है। असंतोष जो है बढ़ता चला जाता है। जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं तो अग्नि उससे शांत नहीं होती है, और बढ़ती चली जाती है। उसको शांत करने के लिए और घी डालते हैं तो और बढ़ती है। तो इसी प्रकार से कामम आश्रित्य दुष्पूरम। और ये होता क्यों है? कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय वो क्यों लेता है? क्योंकि दंभ दंभ मानम अदान्विता। दंभ मानम अदान्विता। तो देखिए, क्योंकि वो गर्व तथा मद, गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबा हुआ रहता है। गर्व के मद और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबा हुआ रहना मतलब क्या? देखिए, जब व्यक्ति भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता तो अहंकार का भाव रहता है। अहंकार का भाव मतलब भगवान तो है नहीं, ये सब कहां से आ रहा है, ये सब किसने बनाया है, ये तो मैंने बनाया है, ये तो मेरे मेरे अपने एक प्रकार से प्रयासों का परिणाम है, जो ये सब मैंने किया है, ये तो मैंने किया है। तो दंभ, गर्व का मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबा हुआ, और मैं तो अपने बल से, अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। तो ये आसुरी भावना रहती है। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मानम अदान्विता। और जब इस प्रकार की बुद्धि होती है, भगवान में विश्वास नहीं होता है, अहंकार का भाव होता है, तो इस प्रकार के मोह में पड़कर, मोह मतलब मोह एक तरह से भ्रम में पड़कर, भ्रम मतलब किसी बात को सही प्रकार से नहीं जानना, उसको मोह कहते हैं या भ्रम कहते हैं। इस तरह से मोहग्रस्त होकर, मोहाद ग्रहित्वा, मोहाद ग्रहित्वा मतलब इस तरह मोहग्रस्त होकर, असद ग्राहान, असद ग्राहान है, सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा। असद का मतलब हो गया क्षण भंगुर। देखिए, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सद और असद। सद मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने पर, भगवान की भक्ति करने पर हम सात्विक, हम एक सत के मार्ग पर चलते हैं, सत मार्ग पर चलते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार के मार्ग पर चलने से हमारा ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। वास्तव में परलोक तो इस प्रकार से सुधर सकता है कि हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं, जहां पर जाने के बाद हमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यह हो गया सदमार्ग। लेकिन मोहाद ग्रहित्वा असद ग्राहान, असद, मोहाद ग्रहित्वा, देखिए यहां संधि है, असद ग्राहान। असद ग्रहण मतलब वो ऐसी वस्तुओं के चक्कर में पड़ जाता है, क्षणभंगुर वस्तुओं के चक्कर में पड़ जाता है, जिसका आध्यात्मिक प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। जैसे धन का संचय करना, बड़ा नाम होना, बड़ा कामयाब होना जीवन के अंदर, इस प्रकार से नेम, फेम, पावर, प्रेस्टीज, ये सब चीजों के चक्कर में वो पड़ जाता है। और ये सब क्या है? असद ग्रहण। प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। और ऐसी बुद्धि का जो व्यक्ति है, प्रवर्तन्ते मतलब कहां संलग्न होता है? अशुचि व्रता। अशुचि मतलब शौच, शौच मतलब होता है साफ सुथरा, शौच करना। जैसे हम साफ सुथरा शौचालय जाते हैं तो साफ सुथरा होने जाते हैं। तो अशुचि व्रता, अशुचि का मतलब हो गया गंदे काम, अपवित्र काम। अपवित्र काम क्यों? क्योंकि ऐसे कार्य जो है हमें भगवान से दूर ले जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर अपवित्र कार्य यहाँ पर कहा गया है। तो ये काम वासना इत्यादि जो है ये अपवित्र कार्य कहे गए हैं।
तो देखिए, जो आध्यात्मिक जीवन में जो व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक रास्ते पर जो व्यक्ति चलता है, वो वास्तव में उसकी आध्यात्मिक प्रगति जब होती है, तो जब वो इस प्रकार के असद जो जो बातें हैं, जो क्षणभंगुर जो बातें हैं, जैसे काम वासना हो गई या और अन्य कोई काम से संबंधित या इच्छाएं हो गई, उनके बारे में जब सोचता है तो उसके मन में ग्लानि आती है, उसके मन में एक विकार की भावना आती है, उसके मन में कोई अच्छा भाव नहीं आता है। तो ये एक तरह से आसुरी प्रवृत्ति के लोग और दैवी प्रवृत्ति के लोगों में ये अंतर रहता है। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने 10वें श्लोक के तात्पर्य में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता है। तो यहाँ काम आश्रित्य दुष्पूरम, तो यहाँ दुष्पूरम का यहाँ पर वो तात्पर्य लिख रहे हैं। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि जैसे अग्नि में घी डालना है, उसी प्रकार से उनकी अतृप्त इच्छाएं तृप्त नहीं होती कभी भी, क्योंकि आध्यात्मिक नहीं है ना। वास्तव में हमारा स्वभाव क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा को जब तक उसका भोजन नहीं मिलेगा तो तृप्ति नहीं मिलेगी। हम किसको अब उसका भोजन दे रहे हैं, हम इंद्रियों को, मन को, इंद्रिय को तृप्त करने का भोजन हम उनको दे रहे हैं। तो उस तृप्ति से आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। शरीर अलग है, शरीर असत है, आत्मा सद है। तो वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तद अनुसार कीर्तन करते हैं, अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र में, बंबई में लोगों ने अमिताभ बच्चन का भी एक मंदिर बनाया था एक बार। अब वो मंदिर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन समाचारों में आया था। और इसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर जब अपने उत्थान पर थे, अपने चरम पर थे, तो एक मंदिर सचिन तेंदुलकर के नाम से भी उन्होंने बनाया था, जहां पर सचिन तेंदुलकर की पूजा होती है। अभी आपने शायद ये कोरोना काल व्यतीत हुआ है और आपने शायद समाचारों में सुना होगा कि किसी भारत के, किसी उत्तर भारत के ही शायद किसी गांव में कोरोना देवी का भी मंदिर एक बनाया गया है, जहां कोरोना देवी को प्रसाद अर्पित किया जाता था, आरती अर्पित की जाती थी। तो वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपना निजी मंत्र बना लेते हैं। कोरोना देवी की आरती भी शायद कोई उन्होंने बनाई होगी, निजी मंत्र बना लिया होगा और उसके अनुसार उनका कीर्तन करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आसुरी बुद्धि का परिणाम है। शास्त्रों के अनुसार न चलना, अपने मन गढ़ंत विचारों के अनुसार चलना। इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य अर्थात शराब, स्त्रियों, द्यूत क्रीड़ा का अर्थ हो गया जुआ, तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। तो यहां जैसे स्त्री लिखा गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस पुरुष, स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुषों के लिए स्त्री है। तो ऐसा ना समझें कि केवल स्त्रियां ही यहाँ पर अर्थ है इसका। द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं, यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। तो देखिए, हम जब कोई भी भक्त जो है हमारी संस्था से जुड़ता है, वैष्णव परंपरा से जुड़ता है, तो सबसे पहले हम उसे क्या समझाना प्रयास करते हैं, देखो भाई, कोई मांसाहार ना करो, कोई शराब ना पियो, जुआ इत्यादि ना खेलो, और अवैध स्त्री पुरुष संबंध ना करो। तो ये जो चार जो बातें हैं, ये वास्तव में जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी आसुरी बुद्धि के लोग हैं, आप देखेंगे उनका इन चारों बातों में अधिक से अधिक रुचि होगी। इस शराब होंगे, सिगरेट पीते होंगे, विपरीत लिंग के प्रति उनका आकर्षण जो है वो बहुत होगा। वो आनंद लेने के लिए उनको वैश्यालय जाना या अन्य प्रकार के साधनों का उपयोग करना, द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ इत्यादि खेलना, मांसाहार करना, तो खान पान का कोई उनको विचार नहीं होता है, तो मांसाहार करना। तो ये सब अशुचि मतलब अपवित्र बातें हैं। तो इन सब बातों में संलग्न होने से हमारी आध्यात्मिक चेतना का ह्रास होता है, पतन होता है। तो हमें वो सब कार्य नहीं करने चाहिए। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते हैं। तो वे
उनके अपने मैंने बताया ना, क्योंकि शास्त्रों पर उनका विचार नहीं होता है तो उनके अपने सिद्धांत बनते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जीव हत्या एक वैदिक आदेश है या वैदिक मान्यता है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जीवों की हत्या करने से हमें पाप लगता है। लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां पर आप देखेंगे कि यदि कोई स्त्री अपना जो गर्भ है उसका गर्भपात कराना चाहे, उस अपने अपने पुत्र की, पुत्री की, अपने संतान की जो उसके गर्भ में है, वो पल रही है, उसका गर्भपात कराना चाहे, तो कई देशों की सांसदों में, संसदों में ये चर्चा चलती है कि गर्भपात को कानूनन मान्यता दे देनी चाहिए, गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए। तो ये क्या है? ये आसुरी स्वभाव के लोगों का, क्योंकि उनका वैदिक शास्त्रों में, उनका भगवान की बताई हुई बातों में उनका विश्वास नहीं होता है, तो ये सिद्धांत उनका अपना बनाया हुआ होता है कि भाई क्या दिक्कत है अगर कन्वीनियंस है, यदि वो व्यक्ति, वो स्त्री जो है वो अगर उस समय अपने कैरियर पर ध्यान दे रही है और उसे संतान की आवश्यकता नहीं है, तो ये मान्य होना चाहिए कि वो किसी भी अस्पताल में जाकर कुछ रुपए देकर, कुछ समय अपना लगाकर अपने गर्भ का पतन करवा दे। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों ऐसी चर्चाएं क्यों होती हैं? क्योंकि मूल सिद्धांत से वो भटक जाते हैं। तो दर्प तथा अहंकार, अहंकार मतलब हम ही तो हैं जो इस दुनिया के मालिक हैं, हम ही तो हैं जो नियम बनाते हैं, भगवान के बताए हुए नियमों पर कौन चलता है? तो दर्प और अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते हैं। तो ये देखिए, ये आसुरी प्रवृत्ति होती है, ये आसुरी सोच होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। 11वां और 12वां श्लोक प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक साथ भगवत गीता में इसको एक साथ रखा है, तो एक साथ ही हम इसको पढ़ते हैं। अब इन आसुरी क्रियाकलापों से, इस आसुरी मनोवृत्ति से किस प्रकार के मनोभाव, किस प्रकार के क्रियाकलाप व्यक्ति करता है, उसका वर्णन इन चार पंक्तियों में, इन 2 श्लोकों में 11वें और 12वें में दिया गया है। देखिए, चिंतामा परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थक संचयान। अब यहाँ पर हम पहले इसका अर्थ समझेंगे श्लोक का, अलग अलग पंक्तियों का, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार और कुछ अन्य बातों के बारे में। देखिए, चिंताम परिमेयाम, चिंताम परिमेयाम, चिंताम परिमेयाम, अपरिमेयाम, अपरिमेयाम का मतलब हो गया बहुत सारी, बहुत अधिक, अपरिमेयाम, जिनको आप परिमेय या परिमाण कहते हैं, नापना। अपरिमाण मतलब या अपरिमेय कहते हैं जिसको नापा ना जा सके। तो चिंताम अपरिमेयाम, अनंत चिंताएं, अपार चिंताएं, अपार चिंताएं उनके जीवन में लगी रहती हैं। च प्रलयांताम उपाश्रिता, प्रलयांत, प्रलय बोलते हैं, प्रलय मतलब नष्ट हो जाना यानी कि मृत्यु, प्रलयांताम उपाश्रिता। तो ये जो व्यक्ति हैं इस प्रकार के आसुरी भावों का जब आश्रय लेते हैं, आश्रिता मतलब इस प्रकार के भावों का जब वो आसुरी स्वभाव का जब वो आश्रय लेते हैं, तो उनके जीवन में मरण काल तक अपार चिंताएं बनी रहती हैं, अपार चिंताएं बनी रहती हैं। इस पर चर्चा करेंगे भाई, अपार चिंताएं क्यों बनी रहती हैं, क्या कारण है? कामोपभोग परमा, कामोपभोग परमा मतलब काम उपभोग को ही, चिंता इच्छाओं की पूर्ति को ही, इच्छाओं के उपभोग को ही, इंद्रिय तृप्ति के उपभोग को ही परमा, वो परम मानते हैं। एता वदिति निश्चिता, एता वदिति निश्चिता, ऐसा उनका सोचना है, ऐसा उनका विश्वास है, निश्चित विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि काम उपभोग ही परमा है। खाओ पियो मजा करो, लिव लाइफ किंग साइज। आपने देखा होगा एक सिगरेट का ऐड आता है टीवी में, लिव लाइफ किंग साइज है, खाओ पियो मजा करो।
तो ये आप अपने चारों तरफ जब लोगों से बातचीत करने लगेंगे, उनकी मनोवृत्ति जानने लगेंगे, तो लोग कहेंगे कि भाई भगवान किसने देखा है, खाओ पियो मजा करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। घृणम कृत्वा घी पियो, ऋणम कृत्वा उधार लो, घी पियो, है, लेकिन जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये कई लोगों का सिद्धांत होता है। आप भी अपने चारों तरफ जब लोगों से मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे, उनकी मनोवृत्ति जानने लगेंगे, तो आपको इस श्रेणी के लोग भी बहुत मिल जाएंगे। तो आप जान लीजिए कि वो श्रेणी क्या है, वो है आसुरी श्रेणी। क्यों? भगवान कह रहे हैं कामोपभोग परमा, काम के उपभोग को ही परम मानते हैं, ऐसा उनका निश्चित विश्वास है। एता वदिति निश्चिता। उसके बाद आशा पाश शतैर बद्धा। आशा के पाश में कितनी आशाएं हैं? शतैर, शतैर मतलब शतक से ये शब्द आया है। शतक का मतलब सैकड़ों, लाखों, सैकड़ों, हजारों है। आशा पाश, इतनी आशाएं, इतनी इच्छाएं उनके पास में ये बंधे रहते हैं। काम क्रोध परायणा, परायण मतलब शरण लेना। किसकी शरण लेना है? काम और क्रोध की शरण। भक्त कहां शरण लेता है? भक्त क्या होता है? नारायण परायण। और आसुरी व्यक्ति किसका परायण लेता है, किसकी शरण लेता है? उसके लिए क्या लिखा गया है? काम क्रोध परायण। आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायण। काम क्रोध मतलब देखिए, जब आशाएं होती हैं, जब इच्छाएं होती हैं, यदि इच्छा पूरी हो जाए, यदि इच्छा पूरी हो जाए तो और इच्छा उत्पन्न होती है, यानी कि लोभ उत्पन्न होता है। और यदि इच्छा पूरी ना हो तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? और उनमें इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। आशा पाश शतैर बद्धा, शतैर बद्धा मतलब सैकड़ों आशाएं उनके जीवन में होती हैं, जिनसे वो बंधे रहते हैं, जिनसे वो जकड़े रहते हैं। उन आशाओं से, उन इच्छाओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ऐसी इच्छाओं होने के कारण क्या है? वो काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के शरणागत हो चुके हैं। फिर क्या लिखते हैं भगवान? ईहन्ते काम भोगार्थम, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन, अन्यायेनार्थ संचयान। और इंद्रिय तृप्ति के लिए ईहन्ते काम भोगार्थम, काम का भोग करने के लिए, अर्थम, अर्थम मतलब धन। ईहन्ते इस प्रकार है, अपनी कामनाओं का पूर्ति करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ईहन्ते काम भोग अर्थम। फिर वो क्या करते हैं? अर्थ, अर्थ मतलब धन है। वो धन कमाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से प्रयास करते हैं? अन्यायेना, अन्यायेना। देखिए, न्याय, न्याय का मतलब होता है एक न्याय करना, मतलब अच्छे प्रकार से किसी रास्ते पर चलना। और अन्याय का मतलब क्या होता है? गलत रास्ते पर चलना है। अर्थम अन्यायेना, अन्याय मतलब गलत प्रकार से, गैर कानूनी ढंग से, अवैध ढंग से है। अर्थ संचयान, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेना अर्थ संचयान। अर्थ संचय कैसे करते हैं? अन्यायपूर्ण तरीकों से वो अर्थ का संचय करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में जो सिद्धांत है उनके, वो सिद्धांत है खाओ पियो मजा करो, और मजा बढ़ाओ, अधिक से अधिक बढ़ाओ, असीमित मात्रा में बढ़ाओ। अब मजा तो बढ़ाने के लिए इच्छा तो है असीमित मात्रा में, लेकिन साधन, शक्ति, जो उनको गुण दिए हैं भगवान ने, वो है सीमित। तो उनको असीमित बनाने के लिए अब ये व्यक्ति क्या करते हैं? अन्यायीना अर्थ संचयान, अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो ये है वास्तव में आसुरी मनोभाव है। तो देखिए, चिंताम अपरिमेयाम है। या तो जीवन में दो ही काम कर सकता है व्यक्ति, या तो चिंता कर सकता है या चिंतन कर सकता है। चिंता मतलब आसुरी स्वभाव का होगा तो जीवन में चिंताएं लगी रहेंगी, और आध्यात्मिक स्वभाव का होगा, दैवी स्वभाव का होगा तो चिंतन करेगा। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ से कैसे निकलना चाहिए, मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो या तो हम जीवन में चिंता कर सकते हैं या चिंतन कर सकते हैं। चिंता भी किस बात की होगी? हमें कुछ मिलेगा, मिलेगा तो वो हमारे पास रहेगा, रहेगा तो कितने समय तक रहेगा, इस प्रकार की चिंता ये आसुरी स्वभाव के लोगों में रहती है। और चिंता उनको क्यों रहती है?
चिंता उनको इसलिए रहती है क्योंकि जिन वस्तुओं को लेकर वो आसक्त हो जाते हैं, उनको खोने का डर, उनसे बिछड़ने का डर उनको सतत सताता रहता है। क्योंकि यदि वो वस्तुएं उनके जीवन से चली गई तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे, वो अधिक से अधिक सुख का भोग नहीं कर पाएंगे। तो उनको अपने पास रखने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखने के लिए उनको जीवन में चिंता रहती है। चलिए अब देखते हैं प्रभुपाद जी ने इन दोनों श्लोकों के तात्पर्य में अलग अलग कौन सी सुंदर सुंदर बातें अपने तात्पर्य में लिखी हैं। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। मरते दम तक, मरते दम तक मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कहीं ये ना छूट जाए, कहीं उसकी चिंता, कहीं इसकी चिंता, आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। दैवी स्वभाव का व्यक्ति जानता है कि ये शरीर एक दिन छूटना है, उसका प्रशिक्षण रहता है। भगवत गीता, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को बार बार पढ़ के उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि भैया ये जीवन सदैव रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। तो वो मानसिक रूप से तैयार रहता है और इंद्रिय भोग को अपना जीवन का चरम लक्ष्य नहीं बनाता है, भगवान की भक्ति को ही वो अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाता है। इसीलिए जब आसुरी स्वभाव का व्यक्ति मरता है तो चिंता में मरता है, और जब कोई भक्त इस जीवन को छोड़कर जाता है तो वो इस अभिलाषा में जाता है कि आगे आने वाले जन्म में हो सकता है मुझे भगवान की संगति मिल जाए। एक आशा के साथ वो अपना एक जीवन जो है वो अपना शरीर वो छोड़ता है कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे। इस मन में इस अभिलाषा को लेते हुए, इस सुंदर अभिलाषा को लेते हुए वो अपना जीवन त्यागता है, तो उसको चिंता नहीं होती है। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। देखिए ये वही बात है जो शास्त्रों में लिखी गई है। शास्त्रों में लिखा है आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आपको इस शरीर के पूर्ण होने के बाद दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। आसुरी लोग इस सिद्धांत को नहीं मानते, पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। जो है वो यही है, जो भोगना है वो यही भोगना है, कल किसने देखा है। तो जो सुख भोगना है अभी भोग लो, चाहे दूसरे की जेब काट के भोगो, चाहे दूसरे का गला काट के भोगो, यही भोगना है, अभी भोगना है। तो इसलिए वो आसुरी पाप पूर्ण कृत्यों में पड़ते हैं, अवैध ढंग से धन का संचय करते हैं, इस प्रकार से वो चलते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति की ऐसी आसुरी वृत्ति का निजी अनुभव है जो मरणाकाल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ अपना एक निजी अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जीवन में भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है, उनका एक अनुभव है कि वो एक व्यक्ति को जानते थे। जब वो मरने वाला था, जब वो अपने डेथ बेड पे था, तो वो अपने वैद्य से, अपने डॉक्टर से क्या कह रहा था, डॉक्टर साहब 1 साल और दिलवा दो, 1 साल, अभी लड़के की शादी करनी है, या मैंने एक फैक्ट्री लगाई है, अभी अभी लगाई है, उसमें मुनाफा आना बाकी है, या मेरे पोते की शादी होनी बाकी है, या मेरा घर का जो ये फलाना कमरा है ये मुझे बना लेने दो, या मुझे ये कर लेने दो, या वो कर लेने दो। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आसुरी मनोवृत्ति का यही परिणाम होता है कि व्यक्ति जो है वो सोचता रहता है कि कैसे मैं अपनी जीवन की अवधि बढ़ा दूं। देखिए जीवन की अवधि बढ़ाना भक्त भी चाहता है, लेकिन जीवन की अवधि बढ़ाना भक्त क्यों चाहता है? ताकि अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर सके। आप ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवतम में जब कंस है देवकी देवकी देवी को, देवकी माता को जब वो उनका वध करने जाता है, तो वसुदेव जी कंस को रोकते हैं कि नहीं, इसको मत मत मारो। क्यों? क्या कंस जी नहीं जानते हैं कि भाई ये शरीर नहीं आत्मा है, उसका वध नहीं हो सकता वास्तव में, लेकिन शरीर को बचाना चाहिए, शरीर की अवधि को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उस शरीर, जब तक ये शरीर होगा, यही शरीर तो हमारा साधन है, इसके माध्यम से ही, इसका उपयोग करके ही तो हम भक्ति कर सकते हैं। यदि आपके पास शरीर नहीं होगा तो आप इस भगवत गीता की कक्षा को कैसे सुनेंगे? यदि आपके पास ये शरीर नहीं होगा तो आप इस भगवत गीता की कक्षा को कैसे समझेंगे?
आपको एक मस्तिष्क चाहिए, आपको एक कान चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपको ये सब चाहिए। ये कहाँ से आता है? ये शरीर से ही तो आता है। तो जब तक हम इस शरीर को नहीं अपने पास रखेंगे तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति है वो शरीर क्यों चाहता है? वो शरीर चाहता है इंद्रिय तृप्ति, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए। तो उसी बात का यहाँ उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि आसुरी स्वभाव का जो व्यक्ति है वो डॉक्टर से कहता है कि भाई मुझे 1 साल का समय और दे दो, 4 साल का समय और दे दो, मुझे ये काम पूरा करना है, मुझे वो काम पूरा करना है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। तो जब भगवान का नोटिस आता है, तब जाना पड़ता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो भक्त जो है वो हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है कि आज आ जाए कोई बात नहीं, मैं अपनी भक्ति आज ऐसे करूंगा कि आज मेरे जीवन का शायद अंतिम दिन हो, शायद मुझे इसके बाद भक्ति करने का मौका ना मिले, अवसर ना मिले, ऐसे मैं भक्ति करूंगा। तो ये एक प्रकार से भक्त की सोच होती है, लेकिन आसुरी व्यक्ति की सोच दूसरी होती है। आगे देखते हैं, आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। उसको उसको इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि हृदय के भीतर एक परमात्मा भी बैठा हुआ है। जो वो ये नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। देखिए, जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं ना, उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आप हर व्यक्ति के बारे में, उनके गुनाहों का पता लगा सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे भीतर भी परमात्मा रूपी एक सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे हमारे साथ रहता है। तो जो आसुरी व्यक्ति है वो तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता, ये मानता ही नहीं कि हमारे भीतर परमात्मा भी है। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि हृदय के भीतर परमात्मा है, वो देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, एक एक क्षण की उनको खबर है। तो जब भक्त ये जानता है कि परमात्मा के ऊपर, परमात्मा की नजर उसके ऊपर है, तो उसका जीवन अपने आप ही वास्तव में सही रास्ते पर चलने लगता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। तो ये प्रभुपाद जी उपनिषदों से एक श्लोक को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। श्लोक तो यहाँ पर वो वर्णन नहीं करते, उसका श्लोक हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस श्लोक का मतलब ये है जिसमें मनुष्य को या जीव को बताया गया है एक वृक्ष, वृक्ष अर्थात शरीर, जिस शरीर के ऊपर 2 पक्षी हैं, 2 पक्षी अर्थात एक पक्षी तो जीवात्मा और दूसरा पक्षी परमात्मा। जीवात्मा उपभोग कर रहा है, आनंद ले रहा है, और परमात्मा उसके बराबर में बैठा उसको देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो ये जो उपमा आती है, ये जो एक जो ये दृष्टांत जो दिया गया है, ये कहाँ से आ रहा है? ये उपनिषदों से आया है। लेकिन आसुरी व्यक्ति को तो उपनिषद, वेद, पुराण, गीता, महाभारत, इन सब में कोई कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। तो उसको क्या मतलब है कि परमात्मा है कि नहीं है? कोई मतलब नहीं है उसको। लेकिन आसुरी मनुष्य ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है, अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती, अपने मन की मौज के अनुसार काम करता है। कौन सा शास्त्र, कौन से ग्रंथ, कोई उसको उनमें ना कुछ श्रद्धा है, ना जानना चाहता है। तो अपने ही हिसाब से वो वास्तव में चलता रहता है। देखिए, फिर आगे चलते हैं हम। अब आगे 13वें से लेके 15वें श्लोक तक, ये तीनों श्लोक एक ही जगह भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने एक साथ रखे हुए हैं, और इन्हीं का एक तरह से सम्मिलित तात्पर्य उन्होंने दिया है। तो देखते हैं कितना हम चर्चा कर पाते हैं। लगभग 5 मिनट और हमको लगेंगे। तो यहाँ इस श्लोक में कहते हैं, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम मस्त इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हता शत्रुर हर्निष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी, आढ्यो अभिजनवानस्मि,
कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान मोहिताः इत्यज्ञानम मोहिताः। एक एक पंक्ति देखते हैं अलग अलग रंगों में जो हमने यहाँ देखी हैं, लिखी हुई हैं। इनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इदम अद्य मया लब्धम। अब ये देखिए, ये जो व्यक्ति है, हमने आपको बताया कि हर समय उसको अधिक चाहिए, हर चीज अधिक से अधिक चाहिए, तो धन अधिक से अधिक उसको चाहिए। धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा है, ये सब उसको अधिक से अधिक चाहिए। तो अधिक से अधिक धन आने के बाद, मान प्रतिष्ठा आने के बाद उसका विचार क्या होता है, उसकी सोच कैसी होती है? इदम अद्य मया लब्धम, आज मेरे पास इतना है। इदम अद्य, आज की तारीख में मेरे पास इतना धन है? इमम प्राप्स्य मनोरथम, और मैं अपने मनोरथ से, अपनी योजनाओं से मैं और आगे चलकर और प्राप्त करना चाहता हूं। इदम अद्य मया लब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम। मनोरथ शब्द जो है बड़ा सुंदर है। यहाँ पर मन जो है उसके साथ कौन सा शब्द आया है? रथ। तो मन की क्या स्वभाव होता है? मन होता है चंचल। तो जो चीज चंचल होती है वो घूमती रहती है, वो इधर उधर घूमती रहती है। तो यहाँ मनोरथम, तो मन के रथ पर, मन का रथ, एक तरह से रथ मतलब जैसे हम कई बार लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर गाड़ी में बैठते हैं और कुछ करना तो होता नहीं है, कुछ ना खरीदना है ना कोई कार्य है, लेकिन जस्ट गाड़ी चलानी है, लॉन्ग ड्राइव पर हवा खाने चले जाते हैं। तो इसी तरह से मन भी है। मन भी मनोरथ मतलब अपने रथ पर बैठकर चंचलता से इधर उधर घूमता रहता है, अनेक अनेक इच्छाएं जो है वो उनका उत्पादन करता रहता है। तो इसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या योजनाएं हैं? आज मेरे पास इतना धन है, लेकिन अपनी योजनाओं से, अपने प्लान से मैं और धन प्राप्त करूंगा भविष्य में। उसके बाद इदम अस्ति इदम अस्त इदम अपि में, इदम अस्त इदम अपि में है। आज मेरे, इस समय मेरे पास इतना है, भविष्य में यह और बढ़ जाएगा। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। पुनर्धनम मतलब और धन, और अधिक से अधिक धन मैं प्राप्त करूंगा। अच्छा, धन प्राप्त करने के लिए जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस संसार में जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो चीजें, वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं जो उपलब्ध हैं वो सीमित हैं, लेकिन आसुरी व्यक्ति की जो कामनाएं हैं वो असीमित हैं। तो असीमित कामनाओं से सीमित वस्तु उसको कैसे संतुष्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ऐसे में इस प्रकार के, मान लीजिए कई प्रकार के आसुरी व्यक्ति हैं और हर आसुरी व्यक्ति की कामनाएं असीमित हैं, लेकिन धन के जो, संसार के जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। तो क्या होगा? शत्रुता होगी। है? तो असौमय हतः शत्रुर, असौमय हतः शत्रुर निश्चय चापरानपि, वह मेरा शत्रु है, उसे मार गिराया है, अन्यों को भी मार गिरा दूंगा। मतलब कंपटीशन होगा, शत्रुता होगी, क्योंकि वो चाहता है कि जो संसाधन है उस पर मेरे शत्रु का नहीं, मेरा अधिकार होना चाहिए। तो वो एक से शत्रुता करेगा, दूसरे से शत्रुता करेगा, तीसरे से शत्रुता करेगा। आप देखिए रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। किस बात पे युद्ध चल रहा है? अपने अपने उनके मुद्दे हैं, मसले हैं। एक ने दूसरे को अपना शत्रु बना लिया है। क्यों? इसीलिए क्योंकि मुझे चाहिए, वो कह रहा नहीं मुझे चाहिए। वो कह रहा है तू नेटो का सदस्य मत बन, बोले कह रहा नहीं मैं तो बनूंगा। तो इस प्रकार से शत्रु, असो मैं हता शत्रुर अनिश्चय चापरानपि, वह मेरा शत्रु है, उस शत्रु को तो मैंने समाप्त कर दिया है, लेकिन जो अन्य शत्रु हैं मेरे जीवन में उनको भी मैं समाप्त कर दूंगा। और फिर इन सब शत्रुओं को समाप्त करने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा नंबर 1 है। और फिर क्या कह रहे हैं? ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं हो जाऊंगा नंबर 1। ईश्वरो हम है, मैं हूं ईश्वर, मैं ही वास्तव में नियंता हूं। अहम भोगी, मैं ही भोगने वाला हूं, मैं ही इस सब जितने भी संसाधन है संसार के, मैं ही उन्हें भोगने वाला हूं। सिद्धो हम, मेरे से ज्यादा परफेक्ट, मेरे से ज्यादा पूर्ण व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं। बलवान, मेरे से ज्यादा बलवान कोई नहीं। सुखी, मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी है।
मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोक्ता हूँ, सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ। फिर आढ़्यो अभिजन वानस्मि, कोवन्योस्ति सदृशो मया। आढ़्यो अभिजनवानस्मि। आढ़्यो मतलब जैसे धनाढ़। धनाढ़ शब्द सुना होगा आपने, तो आढ़्यो का यहाँ शब्द का अर्थ है धन से परिपूर्ण है। आढ़्यो अभिजन, अभिजनवान मतलब, अभिजन बोलते हैं जो हमारे चारों तरफ जो हमारे परिजन हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमारे जो मित्र हैं। अभिजन बोलते हैं बड़े बड़े लोगों से। अभिजनवान मतलब मेरे बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे बड़े बड़े लोगों से पहचान है, मैं मेरी दूर दूर तक पहचान है। मैं होम मिनिस्टर को जानता हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को जानता हूं। आढ़्यो हम, मैं सबसे धनी हूं। मैं अभिजनवान हूं। अभिजनवान मतलब मेरे बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। को अन्यो अस्ति सदृशो मया। को अन्यो अस्ति, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सदृशो, सदृशो मतलब मेरे जैसा है। सदृश मतलब जैसा। मया, मया मतलब मैं। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे जैसा है। आढ़यो अभिजन वानस्मि, को अन्यो अस्ति सदृशो मया। मैं सबसे धनी हूं, मेरे पास कुलीन संबंधी हैं, मेरे समान अन्य कोई नहीं है। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान मोहिता है। तो ये देखिए, न को अस्ति सदृशो मया है। जो एक आपने धुना होगा, एक बहुत बड़ा मुक्केबाज था, बॉक्सिंग करता था, मोहम्मद अली। उसका आप वीडियो देखें। उस वीडियो में वो कहता है आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। एक भक्त होता है, उसका भाव कभी भी ऐसा नहीं होगा, आई एम द ग्रेटेस्ट नहीं होगा। वो कहेगा कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट। एंड इवन इफ आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ, मैंने अपने जीवन में अगर कुछ प्राप्त किया भी है तो वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया है। तो ये उसका भाव होता है। लेकिन असुर का भाव क्या होता है? को अन्यो अस्ति सदृशो मया। और यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान मोहिता। यक्ष मतलब मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ करने के बाद मैं दान दूंगा। दास्यामी मतलब मैं अलग अलग लोगों को दान दूंगा। मोदिष्य आनंद मनाऊंगा। और इस प्रकार का भाव जो व्यक्ति रखता है, ये सब जो यहाँ भाव दिया है, लिखा गया है, भगवान कहते हैं इत्य ज्ञानम इत्य ज्ञान मोहिता है। ऐसा व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहता है। तो यहाँ देखिए, ये समझिए, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, ये मान लीजिए किसी धार्मिक कार्य में भी लगते हैं तो उसमें भी कंपटीशन करते हैं। अरे सामने वाले ने कितना दान दिया, 10,000 रुपए, कोई बात नहीं, मेरा 11,000 रुपए। लेकिन नेम प्लेट जो है सामने वाले की नहीं लगनी चाहिए। नेम प्लेट पे नाम जो है वो मेरा आना चाहिए। नेम प्लेट पे नाम मेरा आना चाहिए। उसने मंदिर कितने का बनवाया? उसने मंदिर 2 करोड़ रुपए का बनवाया। मैं इससे भी बड़ा मंदिर, इससे 2 गुना बड़ा मंदिर, 4 करोड़ रुपए का, मैं इससे 2 गुना बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। तो इस प्रकार की आध्यात्मिक कार्यों में भी उसकी आसुरी जो प्रवृत्ति है, जो उसकी आसुरी सोच है, वो लगी रहती है। इसके विपरीत यदि आप देखें, जो भक्त होता है वो यदि ऊंचे से ऊंचा, आगे से आगे पहुंचा हुआ, उन्नत से उन्नत भी यदि कोई भक्त होता है तो यही कहता है कि मैं कितना पतित हूं, मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूं, हे नाथ, हे नारायण, हे भगवान, लेकिन आपके प्रेम, आपका अनुराग मेरे हृदय में अभी तक उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। तो एक भक्त की भावना ये रहती है। लेकिन आसुरी व्यक्ति की भावना क्या रहती है? मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा धनी हूं, मेरे सबसे बहुत जान पहचान है, कॉन्टेक्ट्स हैं। तो ये अहंकार उसका वास्तव में उसके जीवन का कारण बन जाता है। उसके जीवन में पतन का कारण बन जाता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग आप अपने जीवन में ऐसे देखेंगे जो धार्मिकता का मान केवल सिर्फ दिखावा मात्र करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। तो ऐसे व्यक्तियों की धार्मिकता बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी सब्जी के ऊपर हम धनिया छिड़क देते हैं। सब्जी अच्छी है मतलब सब्जी स्वाद है, इसका मतलब क्या है? कोई मेरे पास धन भी है, बैंक बैलेंस भी है, गाड़ी भी है, अच्छी पत्नी भी है, अच्छा पति भी है, अच्छा बच्चा भी है, पुत्र भी है, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, सब चीज अच्छी है, सब चीज सुख है। लेकिन मैं मंदिर भी जाता हूं, या मैं एक तरीके से धार्मिक स्थान पर पूजा पाठ करने भी जाता हूं। तो ये
क्या कौन सा व्यक्ति है? ये आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, जो सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए, मान प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए वो धार्मिक कार्यों में संलग्न होता है। तो ये आप देखिए कि ये एक एक शब्द भगवान यहाँ जो बोल रहे हैं, आप आशा करता हूं कि आप अनुभव कर रहे होंगे कि इस प्रकार की मानसिकता के लोग हमारे चारों तरफ हैं, और संभव है कि इस प्रकार की मानसिकता का कुछ अंश हमारे भीतर भी उपस्थित हो। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को एक बार यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग बातें उन्होंने बताई हैं। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती, उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। वे व्यक्ति ऐसी योजना बनाते हैं कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए, इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकते नहीं, और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी भी करते हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग करना, रिश्वत लेना, ये कौन करता है? ये वही व्यक्ति करता है जो चाहता है कि भाई मैं अधिक से अधिक और अपने जीवन में उपभोग करूं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं। तो चूंकि उनको अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करनी है तो अलग से अलग धन चाहिए। अब वो धन तो आ नहीं सकता, नौकरी में तो इतना ही मिलता है, तो कैसे या तो रिश्वत लेगा, या तो व्यापारी होगा तो काला बाजारी करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है। वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। वो चूंकि भगवान को तो मानता नहीं है, पुनर्जन्म को नहीं मानता है, अगले जन्म को नहीं मानता है, तो यही सोचता है कि मैं जिस हालत में हूं वो तो मेरी अपनी कमाई हुई चीज है, मैं तो सेल्फ मेड हूं, मैं तो अपने ही कारण यहाँ पर आज तक जो पहुंचा हूं, अपने ही बल पर यहाँ पहुंचा हूं। उसे मूर्ख को ये नहीं मालूम कि उसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, जिसका भगवान की कृपा से आज उसको ये परिणाम वास्तव में मिल रहा है। वो नहीं जानता ऐसे। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं, और इनमें से प्रत्येक अन्यों को शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में, और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि प्रभुपाद जी ने ये जो पंक्ति लिखी है, ये आज का जो दुनिया है, आज का जो विश्व है, उसमें जिस प्रकार से एक देश दूसरे देश के प्रति शत्रुता का भाव रखे हुए है, ये कहां से आ रही है? ये आसुरी प्रवृत्ति से ये आ रही है। यहाँ वो कहते हैं कि पहले शत्रुता एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से होती है, फिर ये बढ़ती जाती है तो परिवार के स्तर पर हो जाती है, और बढ़ती है तो समाज के स्तर पर हो जाती है, और बढ़ती है तो राष्ट्रों में हो जाती है, अलग अलग देशों में हो जाती है, और विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध और शत्रुता की स्थिति बनी रहती है। हर देश डरा हुआ है, कहीं बराबर वाला देश मुझ पर आक्रमण ना कर दे, कहीं वो मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। हर व्यक्ति आज भय से आक्रांत है। क्यों? आसुरी प्रवृत्ति के कारण। फिर ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है, और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहते हैं कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है, ईश्वर है ही नहीं। कहां ईश्वर खोजने में लगे हुए हो? तुम ही हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही हो जो हो। तुम जो चाहो अपने बल पर, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से जो चाहे हासिल कर सकते हो। अपने ऊपर यकीन रखो, ईश्वर पर विश्वास मत करो। ये सब दकियानूसी बातें हैं, ये तो बेवकूफ आदमी हैं जो इस्कॉन वाले गीता पढ़ाते हैं। इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ईश्वर को अपने जीवन से निकाल फेंको। ईश्वर होता ही नहीं है, ईश्वर तो मर चुका है। इस प्रकार के इनके उपदेश होते हैं, इस प्रकार का इनका प्रचार होता है। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी और प्रभावशाली मानता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली है। तो ये आसुरी व्यक्ति देखता तो है, उसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, उसके पास मेरे से ज्यादा धन है, उसका बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मेरे बच्चे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। सब देखता है, सब जानता है, लेकिन फिर भी यही सोचता है कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं। ये उसकी बुद्धि है। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी है, ये उसकी बुद्धि रहती है। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते हैं।
वे सोचते हैं कि वे अपने यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। देखिए आजकल के वैज्ञानिक क्या करना चाह रहे हैं, चंद्रमा पे जाना चाह रहे हैं, मार्स मंगल ग्रह पर जाना चाह रहे हैं, और हम लोग इसको एक वैज्ञानिक प्रगति के रूप में देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अरे भाई, यदि तुमको ऊंचे लोकों में जाना है तो उसकी विधि ये यंत्र इत्यादि नहीं है। उसकी विधि, वैदिक विधि क्या है? अच्छे कर्म करो ताकि तुमको अगला जन्म अच्छा मिले। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो देवता योनि में जन्म ले सकते हो, ऊंचे ग्रहों पर जा सकते हो। तो वो ऊंचे ग्रहों पर जाने का बहुत सुगम सुलभ रास्ता है, मार्ग वैदिक विधि में, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, मैं तो यंत्र बना लूंगा, मैं एक मशीन बना लूंगा, मैं एक यान बना लूंगा जिससे मैं मंगल पर चला जाऊंगा, जिससे मैं चंद्रमा पर चला जाऊंगा, जिससे मैं जुपिटर पर चला जाऊंगा। जब मैं वहां चला जाऊंगा, अंतरिक्ष में चला जाऊंगा, तो मैं इस पृथ्वी पर और अधिक राज कर सकूंगा। इस प्रकार की उनकी बुद्धि होती। रावण की बुद्धि भी यही थी। रावण की बुद्धि ये थी कि मैं स्वर्ग लोक जाना चाहूं तो वहां स्वर्ग लोक तक एक सीढ़ी का निर्माण मैं ही कर लूं, ताकि किसी को वो सीढ़ी पर चढ़े और स्वर्गलोक पहुंच जाए। तो ऐसा ही एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में त्रिशंकु का भी मिलता है। वो भी आसुरी बुद्धि का था। उसने भी सशरीर स्वर्ग जाने के लिए वो पहले वशिष्ठ मुनि के पास गया। वशिष्ठ मुनि ने उसे दुत्कार दिया कि बोले कैसी अधार्मिक बात कर रहा है। फिर वो विश्वामित्र मुनि के पास गया। तो विश्वामित्र मुनि, चूंकि वशिष्ठ मुनि के साथ उनकी शत्रुता थी, तो विश्वामित्र मुनि ने अपने अहंकार में उसको स्वर्गलोक भेजा। ऊपर से इंद्र ने उसको वापस भेजा। तो ये त्रिशंकु क्या था कि भाई ना तो विश्वामित्र की चल पाई ना इंद्र की चल पाई, तो बीच में ही वो लटक के रह गया। तो ये आसुरी स्वभाव, आसुरी बुद्धि होती है जो वास्तव में विधि विधानों का, शास्त्रों का पालन ना करते हुए वो इस प्रकार की कार्यकलापों में लगे रहते हैं जो बड़े दुष्कर होते हैं, बड़े उग्र होते हैं, जिनका पूरा करना संभव नहीं है। तो यही उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो आज आपने देखा कि आज के इस कक्षा में हमने आसुरी स्वभाव के बारे में विशाल, एक विशद रूप से, एक गहन रूप से चर्चा करी। और इसका मूल कारण मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, इसका मूल कारण ये है, भगवान के संदेश में, भगवान के आदेश में, भगवान के शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, इन पर विश्वास ना करना, यही वास्तव में मूल कारण है आसुरी स्वभाव का। तो इसी के साथ हम आज का ये प्रवचन जो है यहीं पर उसको विश्राम देते हैं। आशा है आपको आज की कक्षा में, प्रवचन में लाभ हुआ होगा। कोई यदि आपका प्रश्न है, कोई आपकी टिप्पणी है, तो हम चर्चा आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तो कठिन नहीं लगी होगी कक्षा आपको। इस प्रकार का जो ये भाव भगवान बता रहे हैं, संभवतः आपने स्वयं अपने जीवन में देखा होगा, नहीं तो अपने चारों तरफ जो आप समाचार सुनते हैं, जिन व्यक्तियों के साथ आप मिलते जुलते हैं, उनमें भी आपको शायद ये भावनाएं, ये विचारधाराएं आपको देखने को मिलती होंगी। टीवी खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, आपको हर जगह ये विचारधाराएं देखने को मिल जाएंगी। जी प्रभु जी बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी, बड़ा अच्छा, बड़ा ही आनंद आया और बहुत कुछ मिला, रिवीजन के लिए बहुत कुछ मिला, नया जानने के लिए बहुत कुछ प्राप्ति हुई। लेकिन एक मन में शंका है, कोई सृष्टि में ऐसा भी है जिसके मिक्सचर हो, आसुरी और आध्यात्मिक दोनों गुण हो? उसकी चर्चा 17वें अध्याय में होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसकी चर्चा 17वें अध्याय में होगी। अब अर्जुन जो है वो 17वें अध्याय में पूछेंगे भगवान से कि भाई देखिए, मैं एक मिनट 17वें अध्याय का वो श्लोक निकाल लेता हूँ। जी गुरु जी। अब ये देखिए, अर्जुन पूछते हैं 17वें अध्याय के पहले श्लोक में, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? मतलब ये है कि वो ऐसे लोग जो ना तो शास्त्रों को मान रहे हैं, ना शास्त्रों को पूरी तरह से अस्वीकार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, तो वो उनकी स्थिति क्या है?
जी गुरु। तो यहाँ भगवान कहते हैं देहधारी देव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब जी उनके गुरु। विषय में मुझसे सुनो। तो पूर्ण रूप जी से गुरु। आध्यात्मिक श्रद्धा अगर नहीं है तो श्रद्धा जी 3 प्रकार की हो सकती है, सत्व, रजस और तमस। जी गुरु जी। उसकी चर्चा जो है, जो बीच की श्रेणी है उसकी जी गुरु चर्चा, जी। और आप लोग जो भी व्यक्ति है वो मैं किस श्रेणी में आता हूँ, सतोगुणी में आता हूँ कि रजोगुणी में आता हूँ कि तमोगुणी में आता हूँ, उसका आकलन जी गुरु। आप जब 17वां अध्याय हम पढ़ेंगे जी उसमें गुरु। आप कर सकते हैं। 17 तो आपने जी गुरु जी। अध्याय को सुनते हुए सतवच। आपने जी गुरु। अध्याय को सुना, लेकिन आपके मन में वही शंका आई जो अर्जुन के मन में आई। जी गुरु जी। तो आपकी बुद्धि जो है वैसे ही काम कर रही है जैसे अर्जुन की कर रही है। ये तो आपका प्यार है। मैं जी अर्जुन के मुकाबले क्या हूँ। पर ठीक है, ये आपसे सुन के कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलता ही है। हाँ जी एंड थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। अन्य कोई प्रभु प्रश्न जी है? जरा प्रभु जी मेरे को हाँ जरा बरोबर समझाओ ना, स्टार्टिंग में जो आप समझाया ना तो हाँ थोड़ा जी नहीं बरोबर समझा। मिथ्या का बताइए क्या प्रश्न है आपका? मिथ्या का आपने जो समझाया ना वो जरा बरोबर नहीं सुन पाई मैं। क्या चीज नहीं समझ पाया, दोबारा मिथ्या बोलिए। मिथ्या मिथ्या मिथ्या, अच्छा मिथ्या। हाँ देखिए मिथ्या जो है, जो आसुरी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये है कि हम कहें कि भाई इसका कोई कारण नहीं है, ये तो बेकार की बात है, ये तो आधारहीन बात है। तो वो कहते हैं, जैसे हम तो बोलते हैं, भक्तगण क्या बोलते हैं, भक्तगण बोलते हैं कि ये तो जगत जो है वो कहाँ से आया है, भगवान ने दिया है, भगवान ने बनाया है, ये जगत मेरा बनाया हुआ है। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो कहते हैं जगत किसी भगवान का बनाया हुआ नहीं है, तो मिथ्या है, इसका कोई कारण नहीं है, ये तो सिर्फ जो है वो स्त्री पुरुष के जो आपस में जो काम भावना है उसके कारण ये उत्पन्न होता है, इसका और कोई कारण नहीं है, ये ऐसा बोलते हैं। तो ये मिथ्या शब्द का अर्थ हुआ। अच्छा थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद माता जी। चलिए चलिए, अन्य कोई प्रश्न है, अन्य कोई आपकी टिप्पणी है? आप चलिए, यदि कोई टिप्पणी नहीं है तो आपके भाग लेने का, कक्षा में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका प्रयास, आपका उत्साह वास्तव में बहुत अच्छा है। आगे की कक्षा में भी आप आते रहिए। अगले बुधवार को फिर हम आगे चलेंगे, 16वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रदीप जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण राकेश जी, रविंद्र जी, हरे कृष्ण। चलिए, गुरु जी हल्दी के गार्गल्स करते रहिए। हल्दी के जी, ठीक हाँ है जी, ठीक है नमक जी। की जगह हल्दी डालें और लास्ट से पी लें। लास्ट कितना वाला कितना डालो जी? आधा चम्मच? ये जो छोटी चम्मच है ना, उतनी डाल जो लो। हाँ सबसे छोटी चम्मच होती है, एक तो जी बड़ी चम्मच है, एक फिर मेडल वाली होती है जिससे स्वीडिश वगैरह लेते हैं, उससे भी एक जी, छोटी होती है, या उसकी चलिए आधा कर लें और ठीक है जी, लास्ट वाला सिप पी लें। ठीक है जी, लास्ट वाला पी हाँ लेंगे। जी। ओके, हाँ धन्यवाद। जी, हाँ 2 बार हो चलिए कर लें तो मेहरबानी होगी, चलिए, जल्दी ठीक हो धन्यवाद। जाएगा। अच्छा जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके जी।